हमारे फार्म पर बहुत बड़ी मात्रा में पराली का प्रबंधन किया है। हमारा पिट है जो लगभग अंतिम चरण में है। देखिए खाद बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये देखें आप। सिर्फ पराली से 7-8 लाख रुपए का तो एक मार्जिन हो ही जाता होगा, सिर्फ पराली से ही। सड़ जाती है, हमारी खाद बन जाती है, हमारे उसमें खाद के पैसे भी बच जाते हैं। पराली का प्रयोग हम वर्मी कंपोस्ट में भी उपयोग कर सकते हैं। ये जो खाद है हमारी लगभग जो हमारी पराली होती है उसका लगभग 15 से 20% खाद तैयार होती है। आम के आम गुठलियों के दाम, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किसान ज्ञानेश तिवारी कुछ इसी कहावत की तर्ज पर लाखों की कमाई कर रहे हैं। दरअसल जानकारी के अभाव में बेकार समझकर जला दी जाने वाली पराली ज्ञानेश की कमाई का जरिया बनी। इन दिनों हर जगह फसल की कटाई जोरों पर है। कई किसान सही जानकारी न होने के कारण फसल अवशेषों यानी पराली को जलाने की गलती कर देते हैं, लेकिन पराली से नुकसान नहीं बल्कि फायदे ही फायदे हैं। ज्ञानेश तिवारी पराली से हर दिन खूब बचत करते हैं। वे फसल अवशेष को पशु चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हजारों रुपयों की बचत हो जाती है। इसके अलावा वे पराली से जैविक खाद भी बनाते हैं। ज्ञानेश अपने आसपास के किसानों के खेतों से भी पराली अपने खर्च पर मंगवा लेते हैं और उससे लाखों की वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करते हैं। वीडियो में खुद ज्ञानेश तिवारी से जानिए कैसे पराली से मुनाफा कमाया जा सकता है। हमारे फार्म पर बहुत बड़ी मात्रा में हमने पराली का प्रबंधन किया है। खेत में धान कट जाने के बाद जो पराली है 3-4 दिन के अंतराल के बाद उसे उठवा के हम और अपने फार्म पर उसे डंप करवाते हैं, स्टॉक करवाते हैं। करने के बाद उसका सबसे पहला प्रबंधन हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि हम इसे वर्मी कंपोस्ट खाद में इसका प्रयोग करते हैं। जितने भी पिट हमारे पास हैं उसके ऊपर जो इसकी ढकाई होती है, मल्चिंग होती है, वो पराली से ही होती है। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं पशुओं की व्यवस्था में। तो हम इस पराली को जो हरा चारा है जैसे बरसीम है, गन्ने का अगौला है, उसके साथ में इसकी कटाई करके और पशुओं को भूसे की जगह पर देते हैं। इससे भूसे की जगह पर ये देने की वजह से एक बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होता है। ये जो धान की पराली होती है इसे हम अगर खेत में डिकम्पोज करना चाहें तो पहली जुताई करने के बाद इसे पानी देने के उपरांत फिर हम डिकम्पोजर का स्प्रे कर देते हैं, जिससे लगभग 15 से 20 दिन के अंदर ये पराली उसी खेत में डिकम्पोज हो जाती है, खाद का रूप ले लेती है। जो हमने व्यवस्था कर रखी है दूसरी कि हम पराली को लेके आए, लाने के बाद आप देख रहे होंगे कि बहुत ही बड़ी मात्रा में इसमें सैकड़ों ट्राली हमने जो है पराली इकट्ठी की अपने खेतों की, हमारे पास में जो काश्तकार है उनके खेतों की, ताकि यहाँ पराली जलाने की कोई घटना ना होने पाए। तो इससे जो है हम वर्मी कंपोस्ट खाद में यूज करते हैं। इसकी छोटी छोटी कटाई करके जो गोबर हम ठंडा करते हैं पिट में डालने से पहले उसमें जो है मिला देते हैं। धीरे धीरे ये उसमें डिकम्पोज होने लगती है, सड़ने लगती है। दूसरा आपने देखा होगा कि पिटों के ऊपर जो ढकाव है, मल्चिंग है, वो हम पराली से ही करते हैं। तो केंचुआ जो गोबर खाता है साथ में जो है पराली को भी खाता रहता है। तो जो पराली हम ऊपर से डालते हैं तो 15-20 दिन में उसे खा लेता है, फिर नई पराली डाल देते हैं, क्योंकि खाने की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, खादों के उतार होते रहते हैं। तो ये मानिए कि 15-20 दिन या 25 दिन में जो एक लेयर है, चाहे गोबर की हो या पराली की, साथ साथ में ही खाद बनती रहती है। हमारा पिट है जो लगभग अंतिम चरण में है। देखिए खाद बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये देखें आप, ये तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर जो ढकाव हमने किया है वो पराली से किया है। ये धीरे धीरे केंचुआ इसे खाता रहता है और ये डिकम्पोज होके इस खाद में शामिल होती रहती है और कार्बनिक मात्रा और बढ़ाती है। तो साल भर में कितनी कमाई होती है आपकी? देखिए वैसे तो बहुत इसका अच्छा आंकड़ा मैंने जोड़ा नहीं है, लेकिन हमारा अपना एक मानना है कि ये पराली से सिर्फ पराली से 7-8 लाख रुपए का तो एक मार्जिन हो ही जाता होगा, सिर्फ पराली से ही 7 से 8 लाख रुपए। हाँ, इसमें हमारी खाद जो बनती है वो अलग है। सिर्फ पराली का जो अपना एक उपयोग रहता है वो ये संख्या है, चाहे वो भूसे के रूप में हो, चाहे वो खाद बनाने के रूप में हो, मल्चिंग के रूप में हो, ये हमारा एक रहता है। पराली जला देंगे, पराली जलाने से उसमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, वो तो हवा चलेगी, उड़ जाएगी। और वैसे वहाँ खेत में फैला देते हैं, फैला के अपने उसमें पानी चला देते हैं, वो सड़ जाती है, हमारी खाद बन जाती है, हमारे उसमें खाद के पैसे भी बच जाते हैं।
अगर कृषि वैज्ञानिक की माने तो पराली किसानों और खेती के लिए बड़ी काम की चीज है। पराली से खाद जो बनाई जाती है दो तरह से हम बना सकते हैं। पराली का प्रयोग हम वर्मी कंपोस्ट में भी उपयोग कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है नाडेप कंपोस्ट, उसमें भी हम पराली का उपयोग करते हैं। वर्मी कंपोस्ट में लगभग 45 से 50 दिन में हमारी तैयार हो जाती है, कुछ भाग उसमें पराली का रहता है। इसी तरह से जो नाडेप कंपोस्ट विधि है वो लगभग 3 महीने में हमारी खाद बन जाती है और इसमें एक टैंक में लगभग 15 से 16 कुंतल पराली उपयोग में आ जाती है। इसके अलावा एक पराली का प्रबंधन किया जाता है, किसी गड्ढे में हम पराली को इकट्ठा कर लें और पराली के वजन के हिसाब से हम इसमें जो हमारा जैव अपघटक है उसको अच्छी तरह से भिगो दिया जाए। अच्छी तरह से भिगोने के बाद पानी से अच्छी तरह से हम भिगो देते हैं, जैव अपघटक का प्रयोग कर दिए जाते हैं और ऊपर से एक हल्की मिट्टी की परत लगभग 4 इंच मोटी मिट्टी की परत लगा दें, उसको पराली को ढक दें तो मात्र 2 महीने के अंदर ये पूर्ण रूप से सड़ करके बड़ी अच्छी खाद तैयार हो जाती है। ये जो खाद है हमारी लगभग जो हमारी पराली होती है उसका लगभग 15 से 20% खाद तैयार होती है। यदि हम 100 टन हमारे पास पराली है या 100 किलोग्राम पराली है, उसको हम सड़ाते हैं, गलाते हैं तो 100 किलो में हमारी लगभग 15 से 20 किलो खाद तैयार होती है, जो हमारी जैविक खाद या ऑर्गेनिक खाद कहलाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो पराली वर्तमान समय में हमारी गन्ने की भी कटाई हो रही है, ये साथ ही साथ हमारा जो धान है उसकी कटाई हो रही है। तो जो पराली मिलती है, फसल अवशेष मिलता है, उसको इकट्ठा करके खाद बनाई जाए तो ये खाद बहुत अच्छी होती है। और विशेषकर फसल उत्पादन में, सब्जियों में, फलों में इसका उपयोग किया जाए तो हमारी जो रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता है वो भी कम हो जाती है और हमारा वातावरण भी शुद्ध रहता है और उत्पादन में बढ़ोतरी भी होती है। किसान पराली को जलाने के बजाय उसे उपयोग में ला सकते हैं। पराली मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस बात को कृषि वैज्ञानिक भी मानते हैं और सरकार भी पराली जलाने के बजाय इससे खाद बनाने को लगातार बढ़ावा दे रही है। कई प्रगतिशील किसान पराली के फायदों को समझकर उसका सही उपयोग कर रहे हैं, जिससे पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। ऐसी ही खबरों के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव जंक्शन के लिए रामजी मिश्रा की रिपोर्ट। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गांव जंक्शन को फॉलो करें। व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।